मेरे सब्जेक्ट्स जो हैं इंटरनेशनल रिलेशंस था या उसके अलावा सोशियोलॉजी था पीसीएस में और इंडियन हिस्ट्री था। ये स्कोरिंग सब्जेक्ट्स इतने नहीं हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस वाज नॉट दैट मच स्कोरिंग, लेकिन ये था कि फिर आपको सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आप उसको सॉल्व कर रहे हैं और आपके आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो एग्जामिनर को कन्विंस कर लेते हैं कि हाँ मैंने जो पूछा है ये मेरा कैंडिडेट जो है वो मुझे उस हिसाब से ये जवाब देने के काबिल है और जो आर्ग्यूमेंट्स इसने पुट किए हैं वो सफिशेंटली मेरे क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो फिर वो आपको मार्क्स दे देगा। ठीक है ना। तो आपको इसमें यही एक चीज़ हेल्प कर सकती है कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, असेसमेंट करवाएंगे, आप अपने पुराने पेपर्स जो आपने पहले अटैम्प्ट किए थे उससे अपनी कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे और किसी क्वालिफायर के अगर आपको मिल जाते हैं आंसर्स अटैम्प्ट किए हुए तो आप वो देखें, उससे अपने आंसर्स की कंपैरेटिव एनालिसिस करें, तो फिर आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ। तो इसमें अपनी सेल्फ असेसमेंट भी बहुत ज़रूरी होती है इस जर्नी के दौरान। तो अच्छी मार्क्स लेने के लिए आपको अच्छे आर्ग्यूमेंट्स बिल्ड करना आना चाहिए, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट समझनी चाहिए। कभी कभी कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि जो रिक्वायरमेंट होती है क्वेश्चन की वो समझने की कोशिश नहीं करते, सिर्फ उनको लग रहा होता है कि मैंने ये टॉपिक पढ़ा होता है तो मैं लिख लूँगा। नहीं, आप लिख लेंगे लेकिन आप अच्छी मार्क्स के लिए आपको फिर वो एडिशनल एफर्ट पुट करनी पड़ती है। कभी कभी प्रेजेंटेशन स्किल्स आपकी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। प्रेजेंटेशन स्किल्स में आपको एक फ़्लो चार्ट्स और उसके अलावा ग्राफ्स, मैप्स, ये सारी चीज़ें लगानी पड़ती हैं, लिखनी पड़ती हैं पेपर में, कि फिर उसको फिर एग्जामिनर कन्विंस हो जाता है कि ठीक है मैंने जो इससे मांगा है इसको प्रेजेंटेशन भी उसकी अच्छे से आ रही है और ये आर्ग्यूमेंट्स भी इसके अच्छे हैं, तो फिर वो आपको मार्क्स दे देता है अच्छी। तो फिर ओवरऑल क्यूमुलेटिव आपका अच्छा बन जाता है, तो यू लैंड इन अ बेटर ग्रुप। स्कोरिंग नॉन स्कोरिंग होता है, कभी कभी कैंडिडेट्स जो है वो बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स की तरफ चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा तादाद जो है एक सब्जेक्ट को प्रेफर करती है, तो एग्जामिनर चाह रहा होता है कि आप उसने जो इतना बड़ा सिलेबस दिया हुआ है तो आप बाकी सब्जेक्ट्स को भी ऑप्ट करें। तो फिर कभी कभी ये चीज़ हो जाती है, लेकिन इसको आप ये जहन में रख के प्रिपेयर ना करें कि स्कोरिंग की वजह से मैं ये सब्जेक्ट पास नहीं कर पाऊँगा। नहीं, ये आपकी प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है। कभी कभी एक सब्जेक्ट जो है स्कोरिंग होने या ना होने की वजह यही होती है कि स्टूडेंट ज़्यादातर उस सब्जेक्ट को लाइट ले लेते हैं और अच्छे से प्रिपेयर नहीं करते। तो ये भी वजह होती है कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स गेट फेल्ड इन दैट सब्जेक्ट। तो आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बहुत अच्छी होनी चाहिए, असेसमेंट अच्छी होनी चाहिए। और ये मेरे ख्याल से ज़्यादातर जो लोग इसको बात को कहते हैं वो यही होते हैं जिन्होंने अच्छे से सब्जेक्ट प्रिपेयर नहीं किए होते। तो वो आप अच्छे से प्रिपेयर करें, लेकिन इस स्कोरिंग ट्रेन को इतना जहन पे सवार ना करें कि आपकी प्रिपरेशन अफेक्ट हो। बिल्कुल ग्रास रूट से जो बंदे जो हमारे कैंडिडेट्स हैं जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जिसने अभी अभी जो है वो ग्रेजुएशन कंप्लीट की है या जो अभी इस मैदान में आने का सोच रहे हैं कि हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें, देखें आप ज़रूर आएँ। ठीक है ना। इस मुल्क को सिविल सर्विसेज में जो सिंसियरली काम करने वाले लोग हैं उनकी बहुत ज़रूरत है। तो आप अपने हिसाब से अपनी प्रिपरेशन इस तरह से स्टार्ट करें कि आप इंग्लिश को एज अ प्रायोरिटी रखें। इंग्लिश को आप जब तक नहीं लर्न करेंगे, ये फॉरेन लैंग्वेज है, इसकी लर्न करने के अलावा ये बाकी सारे सब्जेक्ट्स का मीडियम है, तो बाकी सारे सब्जेक्ट्स में आपकी एक्सप्रेशन और आर्ग्यूमेंट्स अफेक्ट हो सकते हैं। आप लिखना एक बात चाह रहे होंगे, आप लिख दूसरी लेंगे, तो वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एक प्रिपरेशन का, कि आप इंग्लिश को प्रायोरिटी पे लें, वोकेबलरी अपनी अच्छी करें, आप लिखना सीखें। आप बेसिकली एक पैराग्राफ राइटिंग से स्टार्ट करें, डेली एक पैराग्राफ लिखें। आप किसी इंग्लिश के अच्छे मेंटोर को फाइंड करें, अपनी मेहनत से उसको कन्विंस करें कि क्यों वो आपको डेली अपना टाइम एलोकेट करे आपकी तैयारी के लिए, आपको असेस करने के लिए। वो डिपेंड करता है आपकी अपनी सिंसियरिटी और विल पावर पे। ठीक है ना। जितनी आप मेहनत करेंगे, जाहिर सी बात है पढ़ाने वाला जो है आपको फिर उतनी ज़्यादा वो भी सिंसियरिटी से आपको गाइड करेगा। तो इंग्लिश को आप जो है वो फर्स्ट हैंड अपनी जो है ना ले लें अपने हाथ में। सबसे पहले आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, आपको वो एक्सप्रेशन अच्छा होगा, आपको राइटिंग आएगी, आपकी वोकेबलरी अच्छी होगी, फिर आप साइड बाय साइड रीडिंग करते रहेंगे तो आपका एक्सप्रेशन भी बिल्डअप होता रहेगा, लिखना आता रहेगा, सब्जेक्ट्स प्रिपेयर होते रहेंगे। तो ये एक जर्नी है। डेली आप 6 to 7 आवर्स उसको एलोकेट करें अपने दिन के सुबह से शाम तक, तो फिर आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। लेकिन स्टार्टिंग में कभी कभी ये होता है कि स्टूडेंट्स इतना टाइम नहीं दे पाते, तो इतना जल्दी खुद पे इतना ज़्यादा बर्डन नहीं डालें। अपनी टेम्परामेंट को आप असेस करें, आप देखें कि मेरी नेचर कैसे है, क्या मैं 2 घंटे कंटिन्यूसली पढ़ सकता हूँ,
क्या मैं 3 घंटे कंटिन्यूसली पढ़ सकता हूँ या मैं ब्रेक्स के साथ पढ़ सकता हूँ। कभी कभी ये होता है कि कुछ कैंडिडेट्स 1 घंटा पढ़ के उनको थोड़ा ब्रेक चाहिए होता है, लेकिन ब्रेक्स को इतना ज़्यादा सीरियसली ना लें कि फिर वो सोशल मीडिया और बाकी जो है वो आपकी उस तरफ चले जाएं कि आपका ध्यान जो है, अटेंशन आपकी डिवाइड हो जाए। डिस्ट्रैक्शंस की तरफ इतना ज़्यादा नहीं जाना, डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल रखना है, प्रिपरेशन को सीरियसली लेना है, तभी आप उस जर्नी में अच्छे से इन्वॉल्व होके और उस जगह तक पहुंच पाएंगे जो आपकी मंजिल है। अच्छा, मैं एकेडमीज़ में पढ़ाती भी हूँ, तो मैं अपने जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं उनको मैं यही गाइड करती हूँ कि आप जो है एक प्लान अपना बनाएं, अपने आप को टारगेट दें कि मुझे ये जो सब्जेक्ट है ये इतने दिन में कैसे भी करके कंप्लीट करना है। फॉर एग्जांपल आप एक सब्जेक्ट उठा रहे हैं पाकिस्तान अफेयर्स का, अब आप खुद को टाइम देंगे कि मैं इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर लूँ। ठीक है, सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए आप उसको टाइम कितना देंगे वो आप पे डिपेंड करता है, आपके टेम्परामेंट पे डिपेंड करता है। अब खुद को आप टारगेट वाइज स्टडी करें और अपने मंथ का या हर क्वार्टर का आप एक प्लान बना लें कि मुझे 3 महीने में 2 सब्जेक्ट्स एनी हाउ कवर करने हैं। उसके बाद आप अपनी साइकोलॉजी के साथ जो है ना कि आप खुद को रिवार्ड करें कि ठीक है, मैं अगर मैंने 3 महीने में ये 2 सब्जेक्ट्स क्वालिफाई कर लिए तो मैं कहीं बाहर घूमने चला जाऊँगा या मैं दोस्तों के साथ कुछ एडिशनल टाइम स्पेंड कर लूँगा, या फिर आप खुद को कोई गिफ्ट दे दें, अपने लिए कुछ ले लें। तो ये होगा कि फिर आपको मोटिवेशन अपने आप को ही इस तरह से देनी पड़ती है। तो ये होगा कि इफेक्टिव स्ट्रेटजी प्लान के लिए आप खुद को टारगेट दें कि आप पास पेपर एनालिसिस करने, पहले तो आप सब्जेक्ट पूरा पढ़ लें, आप बुक्स पढ़ लें, उसके बाद आप पास पेपर्स को देखिए, उसके बाद आप अटैम्प्ट करें। तो ये एक अच्छा स्ट्रेटजी है और ये एक स्टडी प्लान है जो आपको ओवरऑल प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। आप सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट उसको कवर करते जाएं, अपने आप को टारगेट्स दें कि मैं 1 मंथ में 1 सब्जेक्ट कवर कर लूँगा या मैं 1 मंथ में 2 सब्जेक्ट्स कवर कर लूँगा। ये आपकी अपनी नेचुरल जो है कैपेसिटी है उस पर डिपेंड करता है। कोई टाइम ज़्यादा लेता है, कोई कम लेता है, कोई ये समझता है कि मैंने सब कुछ कर लिया, लेकिन ये नहीं होता इस तरह से। तो ये इतना जल्दी भी आपको सब इस जर्नी में ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना, लेकिन अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना। ठीक है ना, आप अपने आप को समझें, अपनी नेचर को समझें, अपने आप को डिस्कवर करें कि मैंने एक सब्जेक्ट उठाया है, 1 दिन में मैंने इसके 2 चैप्टर कवर कर लिए तो मैं हफ्ते में ये बुक कंप्लीट कर लूँगा। ये बुक मैंने कंप्लीट कर ली, मैंने हिस्ट्री साइड और ओवरऑल पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस के बाद की जो एक ओवरऑल पीरियड चल रहा है मैंने वो कवर कर लिया है। उसके बाद मैं करंट पीरियड पे आ गया हूँ, मैंने ये कवर कर लिया है। उसके बाद ये मैंने बुक पूरी कर ली है। इसके बाद ये होगा कि आप जब जैसे ही बुक पूरी कर लेते हो तो फिर आप उठाते हो पास पेपर्स कि मैंने जो बुक पूरी की है क्या मुझे उससे रिलेटेड चीज़ें जो मैंने पढ़ी हैं मुझे वो सॉल्व करना आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। तो इस तरह से आप एक प्लान बनाएं, उसको इम्प्लीमेंट करें। प्लान को सिर्फ बनाना नहीं होता, एग्जीक्यूट करना होता है। एग्जीक्यूट करेंगे तो ही प्रैक्टिकली आप परफॉर्म कर सकेंगे एग्ज़ाम में।